वैसे मैं ज़ोया के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ। ज़ोया का कैरेक्टर जिस ड्रामे में भी देखा जाए नेगेटिव ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़ोया की एक्टिंग इतनी ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो चुकी है कि अब डायरेक्टर्स इसे पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए कास्ट करते हुए ही डरते हैं कि कहीं पॉजिटिव कैरेक्टर में भी ये नेगेटिविटी ना दिखा दे और उनका ड्रामा हिट होने से पहले ही फ्लॉप ना हो जाए। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ कि जैसा कि आपने देखा महानूर ड्रामा में भी विलन का रोल यही कर रही है, और इसी तरह से अगर आप बस तेरा साथ हो वाला ड्रामा देखें तो वहाँ भी ज़ोया का जो कैरेक्टर है वो शीरीन का कैरेक्टर इतना ही कोई ख़तरनाक और अजीब कैरेक्टर है कि किसी को ज़िंदा ही नहीं रहने देता। अब जैसे महानूर के ड्रामे में ही देख लें, महानूर की सगी बहन एक तरफ जाके माँ की कब्र पे इतना रो रही है कि मुझे मौका नहीं मिला आपकी खिदमत करने का और मुझे मौका नहीं मिला इन चीज़ों का, मैं समझ नहीं पाई। और दूसरी ही तरफ देखें तो अगले दिन उसने महानूर को अगवा करा दिया। मतलब अगर ऐसा था तो उस वक्त वो कब्र पे जाकर क्यों गई? अकेले में रोई ना, कोई और नहीं था, किसी को नहीं पता था कि वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक तरफ वो इतने सच्चे दिल से वहाँ माफ़िया मांग रहे, दूसरी तरफ फिर उसने वही काम किया जो ऑलरेडी करती आई है, यानी महानूर के साथ ही किया, क्योंकि उसको महानूर ही सबसे ज़्यादा खटकती है। ज़ैन की ज़िंदगी में महानूर का अहम किरदार जो है। और दूसरी तरफ देखें तो ज़ैन जो है वो पुलिस की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा। उसे लगता है कि महानूर को वो खुद ही ढूंढेगा, जैसे कि पूरी दुनिया की पुलिस अगर हटा दी जाए तो वो खुद ब खुद ही जाके सारे काम कर सकता है। अब ज़ैन को ऐसा महसूस हो रहा है इस ड्रामे में, मतलब यहाँ पर पुलिस को भी बुरा बनाया गया है। ओके, अब देखते हैं कि क्या ज़ैन महानूर को ढूंढ पाएगा या नहीं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्लू जो इन्होंने मिस किया है, जिस बंदे ने इसको ये बताया था ज़ैन को कि अगवा महानूर ने कराया, अब वो ये नहीं बता सकता था कि कौन से बंदे थे जिन्होंने अगवा किया, वो कौन सा बंदा है। इधर से वो लोग कह रहे हैं कि इतना कोई बड़ा सेठ है कि सारे उसको जानते हैं और इतने आराम से वो नहीं जानते, और दूसरी तरफ उस औरत को इस बंदे का नाम नहीं पता था। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक तरफ अगर उसको वो बंदे मिल ही गए थे तो उसको पता चल चुका होता अभी तक, लेकिन ये चीज़ भी इस ड्रामा में इग्नोर कर दी गई। और दूसरी तरफ जब वो उस बंदे को पकड़ लेता है जिसने महानूर की बिछड़ी हुई बहन का साथ दिया, उसका क्या होगा? अब उसने उसको पकड़ तो लिया, लेकिन उधर से सिर्फ उसको ये बात पता चली कि महानूर की जो बहन है, इसने पहले भी, यानी कि ज़ोया का जो भी कैरेक्टर है, उसने पहले भी महानूर को किडनैप कराया था। लेकिन इनके सामने सारा रास्ता मौजूद है कि ये उस सेठ को ढूंढे और उसके थ्रू महानूर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस पॉइंट को इतना इस ड्रामे में इग्नोर किया जा रहा है और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर महानूर को देखें तो महानूर की जो सकी चची है उसने महानूर को जंजीरों से बांधा हुआ है, लेकिन जब सेठ घर होता है तो महानूर टेबल पे खा रही होती है। मतलब अगर जंजीरों से बंद किया ही हुआ है तो वो टेबल तक कैसे आ सकती है? तो ये भी चीज़ थोड़ी सी ऑपोजिट है कि पता नहीं चल रहा कि अगर जंजीरों में जकड़ा हुआ है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर वो टेबल पे आकर और वो उससे बातें कर रही होती है, ये सब कैसे हो रहा है? अब ज़ोया को देखा जाए तो ज़ोया को तो लग रहा है कि जो ज़ैन है वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तरफ आता जा रहा है, और उसने जो भी प्लानिंग की थी वो सारी प्लानिंग कामयाब हो गई है। और अब ज़ैन जो है वो महानूर को भूलकर ज़ोया की तरफ, क्योंकि उससे शादी हो चुकी है और वो ज़ोया की तरफ आ गया है। उन्होंने महानूर का जो वॉइस मैसेज सुना था उसके बाद से, लेकिन ऐसा नहीं है।